व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। खर्पं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनं मधुवन्दनुब्धमधुपं व्यालोकण्डस्थलं दन्ताघातविदारिकारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं च डाकिन्या सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां कुलीश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवाय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिशो परो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाणु जनरक्षक सच्चिदानन्दरूपाय विश्वतत्यादि हेतवे
नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणन्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयाभ्यो त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। राधा 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 गीतायां श्लोकपाठेन गोविन्दं स्तुतिकीर्तनात् साधु दर्शनमात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभेत् भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथगणा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण कर्णेन वेलाकुला अस्वस्था
पाराशर्यवचः सरोजमवलङ्गीतार्थगन्धोत्पटन् नानाख्यानकं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन चत्पदैः ते प्रीयमाणं मुदा भूयात् भारत पंकजं परिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रवरुणः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः रूपेणैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति तं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तरविदुसुरासुरगणाः देवाः तस्मै नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वज्रस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपालचूडामणि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जगदीशनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मं जगदीश रक्ष जगदानंदकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन के साथ किसी तरफ कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में जो गीता के महान उपदेश दिए थे, उसी से पहले
ये जो उपदेश देते हैं पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारथी बने थे महाभारत कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में। देखिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु बोलो कि जगन्नाथ कृष्ण भगवान बोलो कितना दयालु है। संसार में जो भगवान से सिवा इतने दयालु कोई है जो भक्त के लिए वो रथ के सारथी बनते हैं। हम सब जितने भी लोग के भारतवर्ष में सब बोलते हैं हम मालिक होंगे, कार के पीछे गाड़ी के पीछे बैठूंगा, ड्राइवर रखूंगा, किंतु भगवान बोलते हैं जो मैं ड्राइवर बनूंगा, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे आश्रित हो, तुम मेरे शरणागत हो, तुम बैठो रथ पर, मैं तुमको जहाँ बोलो अड़ल लीजिए। इसे बोलते हैं चलो सिगरे रखो इसी तरफ जो हम जानेंगे। तो देखिए एक जो दुर्गा मेढ़ होता है जो आस में जो जाते हैं, चलो घाटी क्या दुर्गा मेढ़ देखी, चलो क्या बोलते हैं रसूलगढ़ चलो, बोले ड्राइवर चलाते हैं। इसी तरफ भगवान ने अर्जुन की डायरेक्शन में ही इसी तरफ आते जाते जहाँ भी रथ को जिन लेते, जो महाभारत कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में जो पहुँचे गए उसमें अर्जुन ने बोले भगवान को, आपने उस दोनों सेना के मध्य भाग में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जैसी तरफ मैं देखूंगा जी मेरे साथ कौन से कौन योद्धा लड़ने के लिए महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए आए। भगवान ने अर्जुन की बात को स्वीकार किया। ये तो ड्राइवर थे जो बोले जाए जो बोलते हैं उड़िया में बोलते साहू बोलता है तो फसल में मही देता है, जो बोलते उड़िया में बोलते हैं साहू कोई चीज़ आप पकड़ादार ने मही दी चूल, इसी तरफ जो बोलते हैं। ये जो डायरेक्शन था अर्जुन को डायरेक्शन दी भगवान ने इसी तरफ रथ को खड़े किया। देखे अर्जुन ने देखे जी मामू सलाह पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य सलाह संबंधी भाई दुर्योधन इसी तरफ 100 बंधु बांधव आत्मीय स्वजन उसके सामने खड़े हैं मरने के लिए और मारने के लिए सोच क्यों ना संपत्ति भोग करेंगे। देखिए इस संसार में तीनों चीज़ के लिए ही युद्ध होता है, जो कली झगड़ा जो बोलते हैं तीनों चीज़ के लिए। एक चीज़ है कामिनी और कांचन और कीर्ति। मैंने एक मंदिर देखी जो श्री जगन्नाथ मंदिर की महिमा से इंद्रद्युम्न राजा ने बना दिए मंदिर को, ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण के चले गए तो आने के समय वो गाल माधव बोले मैंने बनाया। देख कीर्ति पाने के लिए बैंक से दोनों से विवाद हो गया, उसी जो धर्म से इंद्रद्युम्न राजा बनाते उसके स्वीकार हो गया। उसमें इसी तरह वो कामिनी कांचन कीर्ति ऐसी तीनों में भूमि धन संपत्ति और नारी, ये तीनों के कारण ही संसार में झगड़ा बनते। इसे एक कारण था जो हस्तिनापुर राज्य सिंहासन के बैठने के योग्य थे धृतराष्ट्र जी, लेकिन उसके अंधे थे। जो अंधे होने के नाते उसे जो संसार में प्रजा को पालन करना उसके लिए कष्ट होगा, इसलिए उसके नियम से जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई पंडु राजा ने बैठे तो पंडु राजा कुछ अल्प वयस में एक भूल से काम से देखिए इतना बड़ा जो पांडव से पिताजी वो भगवान की आश्रित कुंती माता, लेकिन उसके स्वामी इतना छोटे से काम किए जो काम के लिए उसके मृत्यु दंड बंधनित हो गए, छोटे से वह आयु से चले गए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज तो बड़े हैं दुर्योधन से, इसलिए युधिष्ठिर महाराज राज्य जो होने के योग्य है ये स्वीकार करने के लिए जो युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिना सिंहासन में बैठने के लिए इच्छा नहीं था धृतराष्ट्र जी की। क्यों बोलते हैं जो मेरे पुत्रों के दुर्योधन ही यहाँ पर बैठो, यो तो काम जो बोलते मोह पुत्र मोह के सामने इतना बड़ा संघर्ष किए धृतराष्ट्र जी ने। इतिहास में लिखा दिया मंथरा, रामायण में मंथरा चरित्र जैसे तरफ है, राम महाभारत में शकुनी और धृतराष्ट्र शकुनी तो महापुरुष है, उसके लिए तो नीलोत्पला भगवान ने लिखे दिए व्यासदेव जी। नीलो कई तरफ का शकुनी एक जो इतना चरित्र है सचोट चरित्र था महाभारत का। हम बोलते हैं जो कड़ी झगड़ा किए थे लेकिन कड़ी झगड़ा नहीं किए थे, ये धर्म से चले दिए चले संसार झूठ कोई नहीं बोलते। शकुनी जो महाभारत युद्ध के जो थे जो दुर्योधन के मामू बोलते हैं वो कोई भी परिस्थिति में झूठ नहीं से बोलते, वो जहाँ भी बोलते हैं महाभारत, इसीलिए उसके नीलोत्पला गंधार और नीलोत्पला बनाएगा। वो जो धृतराष्ट्र जी ने युधिष्ठिर महाराज जी के हटाने के लिए बाल्यावस्था से उसी को जतुगर से आग लगा दिया, भीम को विषलड़ दे दिया और द्रौपदी को विवस्त्र किया, सवादेव जी उसको आपको तो मालूम है क्या क्या किया थे। लेकिन ये जो बात है जो आत्मीय स्वजन के देखने के बाद हमारा भी कुछ आंदोलित होता है। छोटा सा बच्चा हमारे घर में पैदा हुए, उसके कुछ छोटा सा जो तकदीर में तो परेशान हो गया कि फीवर हो गया, कोई भी
डिजीज हो गया तो हम परेशान होते हैं। ये जो महाभारत उधर में आत्मीय सोचो पितामह गुरुजन को हत्या करके जो हीरा लीला मोती मान के राज्य सिंहासन में बैठ कर खीरी खिचड़ी घी अन्न डालमा मटन चिकन खाने का इच्छा तो होना चाहिए, जो राजा महाराज का ये विचार है। लेकिन अर्जुन जो अब देखे जो इस परिस्थिति में क्या करूं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य हम एक साधक है। हम साधक क्यों ना, हम भगवान हमको मध्य पृष्ठ भेजे, ये मनुष्य तुमको मैंने मनुष्य जन्म दिया, तुम राम कृष्ण गोविंद अच्युत जगन्नाथ बोलो, नृसिंह बोलो, बराह बोलो, जो भी भगवान के नाम जपा करके संसार से भगवान के मेरे पास चले आओ। लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता कि जो छोटा सा मकान, छोटा सा सोना चेन, सोना जो बोलते गोल्डन चेन ब्रेसलेट बोलो, कि हीरा लीला मोती माणिक उड़ा जहाज बोलो, कि प्लॉट किनने की संसार धन संपत्तिवान बोलो, वो जो समाज भी संसार से हम आकृष्ट जितना होते हैं भगवान के प्रति आकृष्ट कम होते हैं। इसीलिए हम दुखित सदा सर्वदा रहते। जब भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति के लिए हम सोचेंगे तो हमारा जरूर कल्याण होगा। ये जो कल्याण से आत्म कल्याण कैसे होगा, प्रत्येक परिस्थिति में इसीलिए महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के कर्तव्य ज्ञान पूछने के लिए भगवान के बोले तेज शिष्यस्ते हम साधिमांग तंग प्रपन्नम। आप जो भी काम करेंगे तो पहले किसी का शिष्य बनना पड़ेगा। आप जो इलेक्ट्रिशियन बनो, मैकेनिक बोलो, जो बोले मोबाइल मैकेनिकल बोलो, गाड़ी मैकेनिक बोलो, कि पिठा जो बोलते मीठा बनाने के बोलो, सबकी वही देखिए इतना पदार्थ छेना, इतना पनीर, इतना मैदा, इतना चीनी, इतना ये तो कोई भी आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के पास अर्जुन ने बोले प्रभु प्रत्येक परिस्थिति, हर एक परिस्थिति में मनुष्य कैसे आत्मकल्याण कर सके, इसीलिए उस पूछे थे शिष्यस्ते हम साधी मांग पांग प्रपन्नम, आपकी मैं शरणागत हूँ। देखिए शरणागति ऐसी एक वार्ड में ऐसी एक शब्द है, इस शब्द में संसार की समस्त दुख दोष जंजाल जितना भी वो सब कुछ टूट जाते हैं इस शरणागति से। क्योंकि देखिए एक जब उसकी तो हमको कोई मारने के लिए दौड़ता है, हारने के लिए, काटने के, लाचने के, फायरिंग करने के लिए, हम यदि किसी के बड़ा जाकर हम जब थाना में पहुंच जाए, सुरक्षा दे दे, एसपी महोदय बैठो यहाँ पर कुछ नहीं करेगी, तो हम जब एसपी के पास सुरक्षा रह जाए, 12 आदमी हमारा क्या करेंगे। इसी तरह भगवान के पास जब हम सब शरणागति हो जाएंगे तो भगवान हमको करो सदा तिन्न के रखवारी, जीमी बाल करा कई महतारी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाई। भगवान ने स्वीकृत दिया है करो सदा तिन्न के रखवारी, जीमी बाल करा कई महतारी। हमारे छोटे बच्चे को हम जैसे सुरक्षा देते हैं ऐसी तो ज़्यादा से सुरक्षा देते हैं भगवान। मातृगर्भ से श्मशान भूमि जो बोलते हैं बरेल ग्राउंड तक जाने तक भगवान की ड्यूटी है, उसके बाद भी उसकी ड्यूटी, वे जीवात्मा को कहाँ पहुँचाओगे। उसके आँख में जब एक आत्मा एक मनुष्य नरक गति में जाते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ की आंखों से 2 दार लहू बहुत गलती निकल जाती है जी, मैंने उसको मनुष्य जन्म दिया लेकिन ये मनुष्य की तरफ कुछ नहीं काम किया, एकदम पशु की तरफ जीवन बिता दिया, ये जो नरकगाह में हो गया। क्योंकि भगवान ही सर्व आत्म ममी पंच जीव लोक जीव भूत सनातन, भगवान अंश से संसार चला रहा है, हमारा इसमें कोई भी नहीं। वासुदेव सर्वम, हम इसी को मेरे तेरे, हमारा तुम्हारा, मैं और तुम, ये जो दोनों 2 भाग कर दिए संसार से, इसलिए हमसे संसार होने तक आज तक केवल जो कली झगड़ा चलता है, इसी कारण ये मोह से पूछने को। देखिए आज नहीं काल हमको संसार में नहीं जला देंगे लोग, इतना सच्चा सत्य है। ये पूरी धाम रहेंगे, ये जगन्नाथ धाम रहेंगे, हमारा आत्मीय स्वजन रहेंगे, हमारा बंधु बांधव रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे, चला जाएगा, ऐश्वर्य टूट जाएगा। जो मरने के बाद मैंने आज नहीं तो काल, अभी नहीं तो और 2 मिनट 5 मिनट 1 घंटे के बाद क्या होगा किसी को मालूम, क्या मालूम कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आएगा। भगवान को क्या डकरा कलिंग कभी आएगा, किसी को डॉक्टर को पूछेंगे वो कैंसर हो गया 2-4 मास से वो चले जाएंगे। कितने लोगों को बोलते 4 मास 4 साल तक जीवित रहते,
जो बोलते हो आधार छोड़ देने से मास 1 महीना से वो चला जाएगा, नहीं नहीं, वो तो आधार छोड़ने से यदि हैबिट है पहले वो 4 वर्ष तक 5 साल तक जीवित रहेगा। ये उसकी परमायु प्रारब्ध के अनुसार प्रत्येक प्राणी जीवित होते मरते। इसीलिए भगवान की नाम गीता पाठ की महान आवश्यक है, भगवान की महान उपदेश की। पहला अध्याय सुन चुके, अगले समय पूरा द्वितीय अध्याय से 18 अध्याय तक आप सुनेंगे। जो राम सुखदास जो बोलते जीवन मुक्त महापुरुष भारत के एक अद्वितीय संत थे, जिसकी प्रतिमा नहीं, जिसकी की फोटो नहीं, केवल वाणी यूट्यूब में आप सुन सकेंगे। इतना महत्वपूर्ण हम पूरे टीवी चैनल में दे तो हम बोलते हम खड़े होंगे, हमारा फोटो जैसे लोग देखेंगे। इसी तरफ उसके महान संत थे, वो महान संत राम सुखदास जी। इतना बड़ा 1317 पृष्ठा से साधक संजीवनी टीका से हिंदी, उड़िया, तेलुगु, इंग्लिश सभी की भाषा से ट्रांसलेट करके जगत कल्याण के लिए जो गीता प्रेस की पुस्तक में टीका के, इसी टीका से ये जो आपने सुनते अब गीता की भाव पहला सुने थे, गीता प्रबोधनी नाम से वो बात सुन रहे हैं। अगले समय दूसरे अध्याय जो श्रीमद् भगवत नैन जो आत्मकल्याण नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयो अदाह्यो अयो अक्लुद्य अश्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुचलयन् सनातनः वासञ्चि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्यानि संजाति नवानि देहि। हमारे पुराना वस्त्र जैसे ओल्ड होने जाते हम जो हमारा जो पहनते कपड़ा बदले देते हैं, इसी तरह शरीर जब शरीर जब नष्ट हो जाते हैं, आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के चले जाते हैं, जिसको हम मौत बोलते हैं। उस मौत के पहले भगवान की नाम छिपा हमारा हो कुछ भी पाए। राधे 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 राधे।